जय हिंद दोस्तों, मैं सेल्फ अक्षय शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द गॉड एजुकेशन। दोस्तों, कल के वीडियो में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार का होता है। आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्यों है, क्या रीज़न है कि कोई बॉडी रब करने से चार्ज हो जाती है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर किसी बॉडी के ऊपर आता क्यों है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कल आपने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। आपने देख लिया इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कारण क्या है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद होता क्या है, ये तो पता चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इसके बाद साइंटिस्ट जो आगे अपनी डिस्कवरी चालू रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद में क्या होता है, एटम की डिस्कवरी होती है। एटम की सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे डाल्टन ने ये बताया था कि एटम जो है, कोई भी मटेरियल है, उसका एक ऐसा पार्ट होता है जिसको अपन और डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब डाल्टन ने क्या माना था कि एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल है हर एक मटेरियल का। लेकिन ये जो थ्योरी है ये आगे जाके फेल हो जाती है, क्योंकि एटम के अंदर ही कुछ ऐसे पार्टिकल मिलते हैं कि एटम भी उन्हीं पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे एटम के पश्चात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। तो इस वजह से देखिए आगे क्या होता है कि एटम के पश्चात क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है, प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। तो आपने देखा था कि किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो आज अपन देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज होता कहाँ है, कैसे आता है नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, एटम के बाद क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। और इसके बाद पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन जो पार्टिकल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल पार्टिकल है। अब देखिए, इसके बाद अपन देखें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितने अमाउंट का चार्ज होता है, क्वांटिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की। तो वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम एक चार्ज की यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलाम। देखिए, हर एक क्वांटिटी की कोई ना कोई ऐसा यूनिट होती है। यूनिट का मतलब होता है कि अपन किसी क्वांटिटी को किस में मेजर कर रहे हैं। जैसे अपन वेट को या मास को किलोग्राम, ग्राम, इन सब में मेजर करते हैं। इसी तरीके से जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम, ऐसा यूनिट है। तो चार्ज को किस में मेजर करेंगे अपन, कूलाम में। तो चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो है कूलाम। अब देखिए, इसके बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन के ऊपर यही चार्ज होता है, सेम अमाउंट में, लेकिन इसकी जो नेचर है वो अपोजिट है। इसकी पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखिए, अपन देखेंगे थोड़ा, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलाम। जो चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो है कूलाम। और देखिए, ऐसा ही के अलावा बहुत सारे जो यूनिट्स हैं, जैसे CGS यूनिट है, MKS यूनिट, ऐसे होते हैं। तो CGS यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज की जो CGS यूनिट होती है वो होती है स्टेट कूलाम, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं जिसको। एक होती है मैग्नेटोस्टैटिक यूनिट। ये दोनों क्या है, CGS यूनिट है चार्ज की। क्या है, CGS यूनिट, ठीक है। अब देखिए, 1 ESU, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या 1 स्टेट कूलाम किसके इक्वल होता है, 1/3 × 10⁹ कूलाम, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना आप थोड़ा, ठीक है। अब देखिए, इसके पास आ जाती है दूसरी यूनिट, फेरेड। जो चार्ज की जो एक और यूनिट होती है वो फेरेड, ठीक है। ये जो चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है फेरेड। और एक फेरेड के अंदर 9500 कूलाम काउंट होते हैं, ठीक है। मतलब एक फेरेड इन सब के बराबर है। देखिए तो कितनी बड़ी यूनिट है, एक फेरेड में इतने कूलाम आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी यूनिट होती है सबसे बड़ी यूनिट जो इलेक्ट्रिक चार्ज की है वो होती है फेरेड, ये याद रखना आपको, ठीक है। अब देखिए, आपने देखा कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन के ऊपर होता है। अब देखिए,
ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही क्यों होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों होता है, ये सब देखें। क्योंकि आपको ये सब आपके एनसीईआरटी में शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी भी कंसेप्ट के ऊपर, किसी भी थ्योरी के ऊपर क्यों नहीं लगाते हो ना, तब तक पढ़ने का मज़ा नहीं आता। तो आज आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही क्यों होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं ये भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। तो देखिए, क्वार्क्स जो वो भी दो टाइप के होते हैं, तो अप क्वार्क होता है और एक होता है डाउन क्वार्क। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव क्यों होता है और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव ही क्यों होता है। तो देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी एक ऐसे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको क्वार्क्स कहते हैं, ठीक है। तो क्वार्क्स दो टाइप के होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अब देखिए, अप क्वार्क के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव 2e/3 ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। और यहाँ जो डाउन क्वार्क है ये इसके ऊपर चार्ज होता है -e/3। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 क्वार्क से मिलके बना होता है, 3 क्वार्क्स। तो तीनों कौन से डाउन क्वार्क्स होते हैं। क्या होते हैं? डाउन क्वार्क्स। ये आप थोड़ा याद रख लेना, आपसे के सिलेबस से थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है 3 डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है, और एक डाउन क्वार्क से ऊपर कितना चार्ज होता है? -e/3, दूसरे पे -e/3, तीसरे पे -e/3। तो तीनों डाउन क्वार्क से ऊपर जो चार्ज जोड़ेंगे तो टोटल क्या बनेगा? -3e/3, और 3 से 3 कैंसिल और -e, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 3 डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? 3 डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। इसी प्रकार प्रोटॉन जो आता है वो एक अप क्वार्क, 2 अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से, इनसे मिलके बना होता है। एक अप क्वार्क के ऊपर चार्ज होता है +2e/3, और दूसरे पे भी यही, और तीसरे जो डाउन क्वार्क है उसके ऊपर -e/3 चार्ज होते हैं। तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा +e। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ये भी कुछ ऐसे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं जिनको क्वार्क्स कहते हैं। और क्वार्क्स दो टाइप के होते हैं, मेनली अप क्वार्क और डाउन क्वार्क्स। और इलेक्ट्रॉन 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, और प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। इसी कारण इनके ऊपर क्या होता है? माइनस और प्लस ये चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क होते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो क्वार्क्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क क्या होते हैं? अनस्टेबल। इनका कोई स्टेबल एक ऐसा नहीं है कि ये अप क्वार्क है, ये डाउन क्वार्क, ऐसे अलग अलग नहीं बता नहीं सकते कौन सा के, ये अनस्टेबल है कहने का मतलब। और आपको याद ये रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको क्वार्क्स कहते हैं। क्वार्क्स दो टाइप के, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। और आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। एनसीईआरटी में लास्ट का क्वेश्चन आपको यही है कि इलेक्ट्रॉन कौन से क्वार्क से मिलकर बना है, प्रोटॉन कौन से क्वार्क से मिलकर बना है।